बीजेपी के बैकबोन कहे जाने वाले आरएसएस इन दिनों बीजेपी से नाराज दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरएसएस पर दिए गए बयान के बाद अब भाजपा की टॉप लीडरशिप और आरएसएस के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब आरएसएस के अन्य नेता भी भाजपा को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने तो लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर खलबली मचा देने वाला बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान को लेकर उन्होंने कहा है कि जो अहंकारी हो गए उन्हें भगवान राम ने खुद ही सबक दे दिया। अपने विवाहक अंदाज के लिए जाने जाने वाले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने गुरुवार को जयपुर के पास कनौता में राम रथ अयोध्या दर्शन यात्रा समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। उनको जो पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े रह गए। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की, अहंकार आया, उस पार्टी को 241 पर रोक दिया। जिनकी भगवान राम के प्रति आस्था नहीं थी, उन सबको मिलाकर 234 पर रोक दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी अनास्था की यही दंड है, तुम सफल नहीं हो सकते हो। भगवान राम किसी के साथ अन्याय नहीं करते। श्री राम की नज़र में हर कोई बराबर है, वह किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं। उनका न्याय सभी के लिए समान होता है। आपको बता दें कि इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को निशाने पर लिया था। भागवत ने कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है, किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। वैसे अब तक बहुत कम मौके आए हैं जब आरएसएस और बीजेपी के बीच इस तरह के तकरार हुए हों, लेकिन जब भी हुए हैं बीजेपी को ही नुकसान हुआ है। ऐसे में आरएसएस की इस नाराजगी ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। बहरहाल आरएसएस का बीजेपी पर किए जा रहे तबातोड़ हमले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।